प्रैक्टिकली जब आप वहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको कौन कौन से काम करने होंगे, वो एक बहुत लंबी लिस्ट है, उस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है IPQC या IPQA भी बहुत जगह से बोला जाता है। इसका मतलब है इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल या इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं जो आप जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है उस पर्टिकुलर एरिया को शॉप फ्लोर बोला जाता है फार्मास्यूटिकल की लैंग्वेज में। तो शॉप फ्लोर में आप जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, यदि आपको IPQC में या IPQA में काम कर रहे हैं तो आप शॉप फ्लोर पर ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। उसमें पहला है इन प्रोसेस चेक्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग। सभी तरह की डोजेज फॉर्म में जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है और पैकेजिंग की प्रोसेस है उसमें इन प्रोसेस चेक्स को परफॉर्म करना। सेकंड है सारी स्टेजेस में लाइन क्लियरेंस देना, मैन्युफैक्चरिंग में, पैकेजिंग में, वेयरहाउस में, जब रॉ मटेरियल इशू होता है, पैकेजिंग मटेरियल इशू होता है, सभी जगह पे लाइन क्लियरेंस देना। नेक्स्ट हो जाता है सारी ऑल स्टेजेस के लिए सैम्पलिंग करना, प्रोडक्ट के सैंपल्स निकालना जो कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को भेजे जाते हैं। उसके अलावा BMR यानी बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड या बैच पैकिंग रिकॉर्ड जो डॉक्यूमेंट होता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के किसी बैच का, उसको प्रॉपर रिव्यू करना, उसको चेक करना, उसकी सारी स्टेप्स को। नेक्स्ट है कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट। कुछ इंडस्ट्रीज़ में जो इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन होता है वो IPQC को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी कंट्रोल को टोटली दे दी जाती है। तो डिपेंड करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये पॉइंट वेरी कर सकता है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि इसमें आपको क्या करना है। नेक्स्ट आता है इंश्योरिंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस। ऑनलाइन जितनी एक्टिविटी प्रोसेस चल रही है, रॉ मटेरियल इशू होने से लेकर फाइनली जब तक प्रोडक्ट बनकर फिनिश प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल प्लांट से बाहर नहीं निकल जाता है, तब तक की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें GMP कंप्लायंस को चेक करते रहना और ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन चेक करते रहना। इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन जब होता है तो उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ में IPQC पर्सन को प्रेजेंट रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन या वैलिडेशन पूरी तरह से आपको परफॉर्म करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें कई डिपार्टमेंट के लोग एक साथ मिलके करते हैं, बट उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ IPQC पर्सन की भी होती हैं जब ये वैलिडेशन क्वालिफिकेशन की एक्टिविटी चल रही होती है। नेक्स्ट आ जाता है लॉट रिलीज़। लॉट रिलीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन को तक पहुँचाना, ये काम है। लॉट को रिलीज़ करना है या नहीं ये तो क्वालिटी कंट्रोल फाइनल टेस्टिंग के बाद बताता है, बट उस इंफॉर्मेशन को कन्वे करना IPQC पर्सन की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट होता है कंप्लायंस रिलेटेड एक्टिविटी। इसके अलावा और भी जो जिस भी तरह के GMP कंप्लायंस हैं या फिर दूसरी गाइडलाइंस कंप्लायंस हैं उन सबको इंश्योर करना ज़रूरी है। कंप्लायंस से मतलब होता है, कंप्लायंस वर्ड को मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ ने जो गाइडलाइन बनाई है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को चलाने की, वहाँ पे काम करने की, उनके साथ आपकी एक्टिविटी मैच होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड कंप्लायंस। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन, जो मैंने आपको बताया था 2 पार्ट में डिवाइड किया है। उसमें पहला था IPQC जिसमें ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन। यदि आप क्वालिटी एश्योरेंस में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हैं और आपको वर्क डॉक्यूमेंटेशन में दिया जाता है तो इन एक्टिविटीज़ में से आपको कुछ काम या फिर कोई एक काम या फिर 3-4 काम करने पड़ सकते हैं। ट्रेनिंग क्वालिटी एश्योरेंस पर्सन देता भी है, बहुत से तरह की ट्रेनिंग होती है, वो हम डिटेल में इस ट्रेनिंग के सेक्शन में जानेंगे। और उसको पूरा डॉक्यूमेंटेट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डाल दिया है ताकि आपको शॉप फ्लोर वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ आप कंफ्यूज ना हों। इसके अलावा वैलिडेशन में वैलिडेशन मास्टर प्लान बनाना, क्लीनिंग वैलिडेशन मास्टर प्लान बनाना, प्रोसेस वैलिडेशन के डॉक्यूमेंट्स, इक्विप वैलिडेशन के डॉक्यूमेंट्स बनाना, ये सारी चीज़ें, इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है QA पर्सन का। ऑडिट्स और इंस्पेक्शंस जो होते हैं, खासकर सेल्फ इंस्पेक्शन और बाकी जो दूसरे एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस भी होते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। SOPs बनाना, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स बनाना,
मास्टर फार्मूला कार्ड या मास्टर बैच रिकॉर्ड, BMR जिसे हम कहते हैं, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड या बैच पैकिंग रिकॉर्ड, वो बनाना। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स, सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स का कंट्रोल रखना। कंट्रोल से मतलब यहाँ पे आ जाता है कि डॉक्यूमेंट्स को इशू करता है QA डिपार्टमेंट, रिट्रीव करता है, मतलब जब डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया है, डॉक्यूमेंट्स की भी एक्सपायरी होती है, अगर वो ऑब्सलीट हो गया है तो उसे रिट्रीव करना, वापस किसी डिपार्टमेंट से लेके आना और उनका कंट्रोल और प्रॉपर स्टोरेज करना। ये सारी एक्टिविटीज़ डॉक्यूमेंट कंट्रोल के अंदर आ जाती है। इसके अलावा मैनुअल्स, लेबल्स, डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस को बनाना। डॉक्यूमेंटेशन के से रिलेटेड ही, इससे मिलती जुलती ही एक 3-4 एक्टिविटीज़ और होती हैं जो कि बेसिकली हम उसे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही मान सकते हैं, लेकिन QMS के नाम से भी कुछ इंडस्ट्रीज़ में जानी जाती है। उसमें मेनली आ जाता है डेविएशन, चेंज कंट्रोल या चेंज मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं जिसे, कंप्लेंट्स एंड रिकॉल्स, मार्केट से जो कंप्लेंट्स आती है, कस्टमर कंप्लेंट्स आती हैं, उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, OOS या OOT, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, आउट ऑफ ट्रेंड, एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू, टाइप मास्टर फाइल। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मेनली QMS नाम से एक अलग से कई जगह डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, वो करता है, बट ऑल टुगेदर हम देखें तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही आती हैं।